हाँ तो बच्चों ऐसा है कि जितने बच्चे पीडीएफ ले लिए हैं उनका तो खैर वो हार्ड कॉपी मिला है, लेकिन जो बच्चे नहीं ले पाए हैं उनके लिए मैं बताया था कि वीडियो डाल दूंगा। तो पूरा 80 पेज में एसएसटी जो है सोशल साइंस 10th क्लास का जो है इस बार 25 में पूछे जाने 100% यही रहने वाला है। और इसको बस अंत तक ये वीडियो देखिए और चैनल से जल्द जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए और पुराने सही बच्चे या जो भी ऑनलाइन में जो भी बच्चे देख पा रहे हैं इसको, चूंकि अंत तक मैं पूरा फ्री में एकदम जो है, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है अंत तक फरवरी तक आपको जो है पूरा का पूरा पीडीएफ आप कहीं से खरीदने जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसको बस एक बार देखिए अंत तक। और इसी का एग्जाम जो है ऑफलाइन में और टेलीग्राम पर भी होने वाला, तो विद्या निकेतन से आप जुड़ जाइए। चलिए तो आपका समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे हैं वो तो खुश हो गए होंगे, चलिए मिल गया हमको, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बच्चे? फटाफट तो ये का ये जो हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चे, बिस्मार्क। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य और ज्ञान का प्रेरणा स्रोत है? तो ये तो आपको मालूम है। दो का क्या हो जाएगा बच्चे? दो का हो जाएगा यूनान, डी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 3 नंबर का देख लिए बच्चे, 3 नंबर का फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यहाँ पर 3 नंबर की जो है देखिए था, तो ये हो जाएगा 3 नंबर का, ये हो जाएगा 1871 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये तो सब जानते हैं। 4 नंबर का देखिए ये जो है कब इसका जर्मनी का एकीकरण, तो 4 का हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा ना, सेडान का युद्ध है ना। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, तो अगला जो है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? 5 नंबर का देखें तो 5 नंबर का हो जाएगा सी, मेजनी जो है। यंग यूरोप और यंग इटली आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में पूछा जाएगा। अगला यंग इटली की स्थापना किसने की? फिर वही बात है 6 नंबर जो हम बार बार पूछा जाता है, तो 6 का हो जाएगा बी, मेजनी। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, इसमें 7 नंबर सीडान का युद्ध कब हुआ? तो 7 नंबर में आप इसके पहले भी देखे, 7 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा बच्चे, 7 का हो जाएगा सी, 1870। उसके बाद 1870 में परसा, यहाँ देखें 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 8 नंबर, तो 8 का हो जाएगा ये वही सेडान, इसलिए ना सेडान का युद्ध उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 9 नंबर का देखेंगे बच्चे, तो 9 का हो जाएगा आपको ये 1815 में। अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना तो आपको मालूम है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया वहीं पर आकर के सब बैठे हुए थे और पुनर्स्थापना जो है वही करना था, पहले की जो व्यवस्था थी, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, वियना 10 का हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, तो अगला है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये तो क्रीमिया का युद्ध 11 का, 1853 आपको तो ये कई बार बताया गया था, तो ये जो है 11 का हो जाएगा बच्चे, 11 का बी हो जाएगा 1853। उसके बाद है अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो 12 नंबर का हो जाएगा बच्चे, तो 12 का हो जाएगा डी आपको, यानी फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू? ये पूछता नहीं है, लेकिन कहीं ये इंपॉर्टेंट में डाल दिया था ताकि इसको तो कहीं से छोड़ना नहीं है, कहीं से आए इसको देखेंगे। तो 13 नंबर का देख लेंगे बच्चे, तो 13 का हो जाएगा डी आपको, ये 13 का 1804। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग को मालूम है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो है ये 14 नंबर का, तो मेटर्नी को तो जानते ही हैं, 14 नंबर का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उसके बाद मेटर्नी का व्यवस्था का उद्देश्य देखिए क्या उद्देश्य था? वही पुरातन व्यवस्था लागू करना। तो 15 का हो जाएगा आपको बच्चे, देखिए 15 का जो है क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी आपका, 15 का हो जाएगा सी, यहाँ पर पुरातन व्यवस्था को लागू करना। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 16 नंबर के देख लीजिए, काउंट काबूर की मृत्यु तो हो जाएगा आपका डी, 1866 में। अगला इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो वही मेटरनिक था। एकदम तेजी में फटाफट देखते चले जाइए, तो ये हो जाएगा काउंट काबूर की मृत्यु के बाद। 17 नंबर का देख लीजिए, तो 17 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। लाल कुर्ती गठन किसने किया था बच्चे? रेड शर्ट की बात करें 18 नंबर, तो 18 का हो जाएगा आपको सी, 18 का हो जाएगा बच्चे, ये सी। गैरिबाल्डी की बात करें। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, इसमें तो सब याद होगा, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण? 19 नंबर का देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण तो आपका डी हो जाएगा आपको 1871 में। वही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, उसके बाद आप तो जान ही रहे हैं कि सीडान का युद्ध हुआ। जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 20 नंबर का देखें, जालबेरिन जो है, जालबेरिन की बात करें तो 20 का हो जाएगा आपको सी, 1834 में। गास्टिन की संधि ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, 21 नंबर का हो जाएगा आपको बी जो है, 1865 में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है बच्चे? तो 22 नंबर का जो हो जाएगा यूरोपीय संघ का पालना जो है देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, यूनान को। हाँ तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है 22 नंबर का देख लीजिए बच्चे, 22 नंबर का तो आपको डी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो यूनान को आया था। इंडियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इंडियानोपोल की संधि यहाँ पर
यहाँ पर जब दूसरा पेज में आप चलेंगे तो यहाँ पर लघुतरीय भी डाल दिया कि यहाँ पर जो है लघुतरीय, और उसके बाद आप कमेंट करेंगे आपको पीडीएफ चाहिए, 80 पेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं शुरू से यहाँ तक। तो इंडियाने पुल की संधि आप देखेंगे, ये जो है आप देखिए ये 23 नंबर का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा 1829। उसके बाद जो है यहाँ 24 का भी जो है 24 का सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, सीडान का युद्ध देखेंगे। तो अगला देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। 24 नंबर का सीडान का युद्ध किससे हुआ, तो डी हो जाएगा इसका जो है, ये हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला प्रश्न, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, उसके बाद ओटो को वहां का राजा बनाया गया, तो 25 का हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यहाँ देखेंगे तो किस संधि के द्वारा हुआ, तो यहाँ 26 का देख लीजिए, 26 का हो जाएगा डी यहाँ पर, है ना, 26 का हो जाएगा डी। हंगरी की राजधानी कहाँ है, ये तो मालूम है, बुडापेस्ट जो है 27 नंबर का देखिए तो 27 का हो जाएगा ये बुडापेस्ट। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था बच्चे, तो गीजो कहाँ का था, 28 नंबर का देख लीजिएगा, तो 28 का हो जाएगा आपको सी, है ना। उसके बाद 29 का देखिएगा, सेडेवा का युद्ध किनके बीच हुआ, 29 का देखिए कब हुआ, किनके बीच हुआ, ये तो आपको मालूम है, तो 29 का बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया बच्चे, तो ओटो का जो है यहाँ का राजा घोषित किया, तो यहाँ देखेंगे ओटो को जो है यहाँ पर यूनान का, तो 30 का हो जाएगा बी आपको, 30 का हो जाएगा बी बच्चे। यहाँ पर देखिए यंग यूरोप की स्थापना किसने की, बात वहीं घुमा फिरा कर 31 का हो जाएगा आपको, 31 का हो जाएगा बी। यहाँ देखेंगे तो मेजनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे यहाँ पर 32 का, यहाँ यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो ये तुर्की, तो वहां पर देखेंगे 3 इधर से और 4 उधर से, तो तुर्की जो है यहाँ पर देखेंगे यूनान के स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई, तो 32 का हो जाएगा बच्चे, 32 का हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस में किस शासन के वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, तो 33 का हो जाएगा बच्चे, 33 का हो जाएगा सी यहाँ पर, ठीक है ना, 33 का हो जाएगा सी, बुर्बो वंश हो गया। काउंट कब को विक्टर किस पद पर है, तो प्रधानमंत्री, तो मालूम है 34 का हो जाएगा, 34 का सी हो गया बच्चे, 34 का हो गया सी यहाँ पर प्रधानमंत्री। रक्त लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था, 35 में देखें तो 35 का हो जाएगा सी आपको, यहाँ बिस्मार्क ने। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन की पुनः स्थापना की गई थी, तो 36 का देख लिए, तो 36 का हो जाएगा सी यहाँ पर, सी बुर्बो वंश। उसके बाद जर्मन राजराज का निर्माण किसने किया था, 37 का देख लिए, तो 37 का हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा बिस्मार्क। तेजी में आप देखते चले जाएंगे और कॉपी पर भी नोट करके और उसको यहाँ तो रिपीट कर लेंगे एक बार, तो उसको हो जाएगा। उसके बाद जर्मन राजनीति का निर्माण किसने किया था, तो 37 का देख लीजिए बच्चे, 37 का हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, हो गया। उसके बाद अगला देखिए, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, तो इसको तो खैर नहीं पूछता है, फिर भी आप देख लीजिए, तो 38 का हो जाएगा आपको ये। 39 में 38 का बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो 39 का हो जाएगा आपको ए। 40 में एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, 40 का, ये भी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देखिए कहीं से आप छोड़ना नहीं है, कहीं से पूछ दिया तो कोई ये नहीं है, तो ये हो जाएगा 40 का है, 1688 में। उसके बाद इसमें लघुतरीय भी आप डाल दिए हैं, उसके बाद लघुतरीय ये भी आपसे पूछा जाएगा, और इसका भी सेट आपको जो है नोट्स आपको मिलना अगर चाहिएगा तो ये भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद की बात करें। दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं, समाजवाद साम्यवाद। वैज्ञानिक समाज की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो 1 नंबर का हो जाएगा बच्चे, 1 नंबर का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। अगला देखेंगे यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, नहीं वहाँ देखिए नहीं था, तो 2 का हो जाएगा, सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद ये यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, है ना, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है बच्चे, 3 नंबर का देखेंगे तो 3 नंबर का यहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, वारेंट यहाँ पर, सॉरी ये 3 का हो जाएगा आपको, वार एंड पीस। अगला देखिएगा, द मदर के लेखक कौन है, तो ये 3 नंबर का आप देखेंगे, 3 नंबर का डी हो गया है। तो द मदर के लेखक कौन है, 4 नंबर का, तो 4 का देखेंगे यहाँ पर, 4 का हो जाएगा बी, 4 का हो जाएगा बी जो है मैक्सिम गोर्की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, 5 नंबर इंग्लैंड में समाजवाद का जनक बच्चे, तो सी हो जाएगा इसका, 5 का हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर, रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन यूरोपियन स्वतंत्रता से कहा जाता है यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो 6 का हो जाएगा बच्चे, 6 का हो जाएगा डी आपको, ये कार्ल मार्क्स।
ये जो है ना समाजवादी मतलब शब्दर्शी नहीं था। रूस में कृषि रास्ता का किस वर्ष समाप्ति हो गई? 7 नंबर में देखें तो 7 का हो जाएगा ये 1861 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यहाँ देखिए 8 नंबर बोल्शेविक क्रांति, तो 8 का हो जाएगा सी आपको। नवंबर 17 की क्रांति इसको कहा जाता है, अक्टूबर में हुई थी अक्टूबर क्रांति। रूसो किस देश का रहने वाला था? 9 नंबर का देखेंगे तो 9 नंबर का हो जाएगा बी आपको, जो है फ्रांस का। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? 10 नंबर का देख लीजिएगा। पूरा पीडीएफ आपको अभी इसी में वीडियो में पूरा अवेलेबल करा दे रहा हूँ। देखिए 10 का हो जाएगा ए आपको, रूस और जर्मनी के बीच। कम्युनिस्ट और मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? 11 नंबर का हो जाएगा आपको बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र जो का प्रकाशन कब हुआ था? तो 12 का देख लीजिए, तो 12 का हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए 12 का हो जाएगा बी, 1848। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना बार बार पूछता है जो 1864 में कहाँ हुई थी? तो 13 का हो जाएगा बच्चे, 13 का हो जाएगा सी, जर्मनी में। उसके बाद जो है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना प्रथम द्वितीय कब और कहाँ हुई थी? 14 का देख लीजिए, तो 14 का हो जाएगा आपको डी, 1879 पेरिस में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 15 नंबर का देख लीजिए, तो 15 नंबर का हो जाएगा आपको डी, 1991 में। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? 16 का देख लीजिए, तो 16 का हो जाएगा ए यहाँ पर, 1864 में। दास कैपिटल के लेखक कौन से? तो ये तो सब कोई जानता है, 17 का हो जाएगा आपको सी, हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला अपन चेका गठन कौन किया था? चेका क्या है और चेका का गठन, तो बात वही हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा बी आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन जो है उसके बाद कौन, जब 24 में उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो 19 का हो जाएगा आपको, 19 का हो जाएगा बच्चे सी, है ना, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तुरंत हो गई थी वो 20 में देखें तो 20 का हो जाएगा आपको बी, 1952 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक जो है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ? इसको देख लेंगे तो इसमें हो जाएगा 19 का हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपको यहाँ पर 21 का, तो 21 का हो जाएगा बच्चे, तो 21 का हो जाएगा आपको बी, सॉरी ये बी हो जाएगा 1870 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक, तो 22 का हो जाएगा बच्चे, 22 का हो जाएगा सी, सॉरी जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 23 का, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 23 का देख लेंगे तो 23 का हो जाएगा आपको 1921 में, ठीक है ना। अगला, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो 24 का देख लेंगे बच्चे, तो 24 का हो जाएगा आपको लंदन में डी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 25 का हो जाएगा बच्चे, 25 का हो जाएगा सी आपको, अक्टूबर क्रांति के, नवंबर का जो है अक्टूबर, यहाँ देखेंगे अक्टूबर क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 26 का देख लेंगे बच्चे, तो 26 का हो जाएगा आपको सी, हो जाएगा, है ना, लेनिन ने। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बात वहीं 27 का हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा डी, निकोलस, जार निकोलस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 28 नंबर में देख लीजिएगा, तो 28 नंबर में आपका हो जाएगा ये 28 नंबर का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको मालूम है 28 का एक बार डी हो जाएगा यहाँ पर, कार्ल मार्क्स। उसके बाद है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? 29 नंबर देखिए, तो पहला प्रयोग 29 में जो है तो ये हो जाएगा रूस में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ये तो मालूम है। 30 का हो जाएगा डी आपको, रूस का सम्राट। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था बच्चे? तो 31 का देख लीजिएगा, तो अप्रैल थीसिस जो है 31 का ये हो जाएगा, है ना, लेनिन ने। अगला, माँ उपन्यास के लिए पूछता नहीं है लेकिन फिर भी अगर देख लिए तो इसमें क्लियर है, 32 का हो जाएगा सी आपका, है ना, 32 का हो जाएगा गोरकी। उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 33 नंबर का देख लिए, तो 33 का हो जाएगा बच्चे डी हो जाएगा, 33 का हो जाएगा आपको डी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? 34 नंबर का देख लिए, तो 34 नंबर का हो जाएगा सी आपका, ठीक है ना, 34 नंबर का हो जाएगा सी, जो है करेंसी। अगला 35 का क्या था? 35 चेका क्या था? चेका क्या था जो इसके पहले बताए थे ना, 35 जो है क्या था? तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बी पुलिस दास का था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यहाँ देखिए तो इसमें परसा भी आ गया, देखेंगे आगे परसा ऑस्ट्रिया या जो भी देगा तो उसको ध्यान से देख लेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का हो जाएगा बच्चे, ये 36 का देख लीजिए तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा, जर्मनी। वार एंड पीस किसकी रचना है? 37 का देख लीजिए, तो 37 का आपको हो जाएगा बी, वार एंड पीस की रचना जो है टॉल्स्टॉय का।
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 38 नंबर देखिए, तो 38 का हो जाएगा बी, आपको 38 का हो जाएगा बी, नवंबर 17 में। अगला रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो 39 देखिए, रूस में जार का अर्थ जो है यहाँ पर देखिएगा ए हो जाता है, रूस में जार का अर्थ जो है ए हो जाता है, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 40 नंबर में देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म बी देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पर बी हो जाएगा, जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग यहाँ देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग 41 नंबर का देख लीजिए, 41 का हो जाएगा सी आपको, रूस में। इसको 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा, तो ये 42 नंबर का देख लीजिए, 42 नंबर 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो 42 नंबर का देख लीजिए, तो 42 का हो जाएगा सी आपको, 42 का हो जाएगा सी बच्चे, 42 का सी हो जाएगा, नवंबर क्रांति। लाल सेना गठन किसने किया था, 43 का लाल सेना गठन किसने किया था, लाल सेना गठन सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने किया था। वार एंड पीस पुस्तक जो है की रचना किसकी है, तो वार एंड पीस जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है लास्ट में जो है 44 नंबर का देख लीजिए, 44 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। ठीक है, अगला आपको देखेंगे यहाँ पर कुछ होगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई, ये पूछा जाता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई बच्चे, तो 45 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 45 का नहीं सॉरी डी हो जाएगा, 1924 में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, 46 नंबर देखिए, 46 का हो जाएगा आपको बी, 46 का हो जाएगा आपको बी, लेनिन ने। उसके बाद दुनिया के मजदूरों एक हो का कथन किसने किया था, नारा किसने दिया था, तो 47 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। ये 47 का हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा है कि जो पीडीएफ टोटल आप जो भी बच्चे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में ले लिए हैं, तो उनका तो छोड़िए, आप लोग जो है इसको हम ऐसे ही पूरा वीडियो ही बना दिया ताकि जो है आप अंत तक देख। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, एक दो चैप्टर वाइज आपको। तो तीसरा चैप्टर में जो आप लोग देख रहे हैं कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया, तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है किस देश में बनाया गया और कौन किया, ये आपको मालूम है, तो इसका हो जाएगा कंबोडिया, सॉरी ये जो है कंबोडिया हो जाएगा, इसका कंबोडिया। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो ये आपको मालूम है, 2 का हो जाएगा क्या, 2 का हो जाएगा आपको पुर्तगाल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 3 नंबर का आप देखेंगे तो 3 का हो जाएगा आपको डी, 1800 यहाँ पर 1887 में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है, 4 नंबर, वियतनाम में जो रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता है, तो 4 का हो जाएगा आपको सी, क्लोन। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, अंत तक देखिएगा, पूरा चैप्टर यही इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो 5 का हो जाएगा आपको, देखिए तो 5 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, है ना, पुर्तगाल। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो है कंबोडिया, 6 का हो जाएगा आपको, 6 का हो जाएगा डी बच्चे। उसके बाद सॉरी ये 6 का जो है डी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, ये तो फान बोई चाउ, 7 का जो है, 7 का देखिए तो 7 का हो जाएगा बी। उसके बाद वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना तो 8 का हो जाएगा, ये 1907 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था, वो 9 नंबर देखिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 9 का हो जाएगा सी आपको, जेनेवा समझौता हो जाता है 1954 में। लियांग कीचाओ कौन था, 10 नंबर में देखें, लियांग कीचाओ तो डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं था। उसके बाद वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, 11 नंबर का देखिए बच्चे, तो 11 नंबर का ये हो जाएगा आपको ए, ये हो ची मिन है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वही हो जाएगा फान बोई चाउ, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा फान बोई चाउ। अगला देखिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी, 13 नंबर का देख लीजिए, 13 नंबर का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ये 13 नंबर का हो जाएगा, निक्सन। उसके बाद अगला प्रश्न, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, 14 नंबर, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ बच्चे, तो जेनेवा समझौता आपको देख लेंगे, 14 का हो जाएगा सी आपको हो जाएगा, 1954 में। उसके बाद हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, ये देखिएगा 15 नंबर। हाँ, ये तो आप देखिए हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, एक 15 जो है, 15 का जो है ये चाइना देख रहे हैं, सी जो है ये 15 का जो है, 15 का आपको सी हो जाएगा, यहाँ पर 15 का हो जाएगा सी, क्योंकि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तो था, बाकी चीन नहीं था। आगे देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, वहीं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो होते हैं ये तो देख ही रहे हैं, तो 16 का आपका हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा हिंद चीन में, ये 16 का हो जाएगा सी, ये सॉरी ये हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे,
ये कोलोन 17 का बात वही है, घूम फिर के आता है तो 17 का ये हो जाएगा, 17 का ये हो जाएगा कोलोन। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक? 18 का हो जाएगा बच्चे सी, सॉरी ये हो जाएगा सी कंबोडिया का। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? बात वही घूम फिर कर आता है, 19 का हो जाएगा सी कंबोडिया। ये सी जो है कंबोडिया हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, ये 19 का सी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोइचाउ। एकदम घुमा करके बार बार पूछे जाते हैं, तो ये 20 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। हुआ जो आंदोलन था ये सॉरी ये जो है फान बोइचाउ यहाँ पर हो गया, ये फान बोइचाउ। आगे देखेंगे हुआ आंदोलन किस प्रकृति का? देखिए क्रांतिकारी धार्मिक देखेंगे, धार्मिक क्रांतिकारी ऐसा नहीं, तो ये हो जाएगा आपको 21 का, तो 21 का आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो 21 का हो जाएगा। ये जो है धार्मिक क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी धार्मिक क्रांतिकारी ऐसे हो सकता है। अगला है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल जो है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 22 नंबर में देख लेंगे, तो ये 22 नंबर का देखिए, तो 22 में आपको हो जाएगा यहाँ पर ए, 22 का हो जाएगा ए। उसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पर हनोई समझौता कब हुआ था? ये हनोई समझौता कब हुआ था बच्चे? तो हनोई समझौता जो है यहाँ देखिएगा, हनोई समझौता कब हुआ था, तो ये 23 नंबर का हनोई समझौता कब हुआ था यहाँ देखेंगे, तो 23 नंबर हनोई, ये जो है हनोई समझौता सी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 1946 में जेनेवा और हनोई समझौता में से एगो कोई रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे बच्चे, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध आर्थिक आदात लगातार अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल है, 24 का हो जाएगा बच्चे, 24 का हो जाएगा सी, सॉरी 24 का हो जाएगा सी, यहाँ देखेंगे तो 24 का यहाँ पर हो जाएगा आपको सी, रसेल। अगला देखेंगे, अगला हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा, ये क्या है 25 का ए हो जाएगा, 25 का ए, ये जो है 25 का ए हो जाएगा। वियतनाम का जो है ये वियतनाम में जो प्रसिद्ध व्यापारिक के बंदरगाह था वो कौन कहाँ? तो 26 का देख लीजिएगा, तो ये 26 का हो जाएगा आपको बी, 26 का हो जाएगा बच्चे, 26 का हो जाएगा बी। अगला है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहलाते हैं? तो ये तो कोलोन कहलाते हैं, तो 27 का बी हो जाएगा, ये तो ऐसे ही 27 का बी हो जाएगा कोलोन। कंबोडिया का स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 28 नंबर का, तो 28 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 1954 में। उसके बाद दिएन बिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो ये तो फ्रांस के 29 पूरी तरह से इसको गजब हराया था यहाँ पर दिएन बिएन फू के युद्ध में। 29 नंबर का देखेंगे तो 29 का हो जाएगा ये फ्रांसी। अगला 30, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी फिर घूम फिर के वहीं आते हैं, प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, तो 30 का हो जाएगा बच्चे, ये 30 का हो जाएगा आपको, ये पुर्तगाली डी पुर्तगाली हो जाएगा। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो वहीं ये फ्रांसीसियों कहा जाता है। 31 का सी घुमा कर पूछा है, 31 का सी हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, 31 का सी हो जाएगा फ्रांसीसियों को। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन? फिर वही फान बोइचाउ, 32 का हो जाएगा, 32 का देखिएगा फान बोइचाउ, 32 का हो जाएगा आपको सी। यहाँ पर देखिएगा ये 32 का हो जाएगा सी, फान बोइचाउ 32 का सी हो जाएगा, यहाँ देखेंगे। उसके बाद हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ, ये 33 नंबर हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे? तो ये हो जाएगा 33 का पथ प्रदर्शक, इसका होता है पथ प्रदर्शक, ये पूछ दिया था। वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य में गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 34 का देखिए, तो 34 का यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, 34 का हो जाएगा सी, आपको 34 का हो जाएगा सी। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि पूरी तरह से ये 35 देखें तो 35 का हो जाएगा बच्चे, 35 का हो जाएगा सी। यहाँ देखिएगा 1969, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो 36 का देख लीजिए, तो 36 का हो जाएगा ए, हनोई समझौता। उसके बाद किस ख्यात आधार पर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के दो? तो रसेल, ये जो है 37 का हो जाएगा, ये रसेल बार पूजा 37 का सी हो गया, तो 37 का सी हो जाएगा। किस राष्ट्रपति शासन में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? 38 नंबर देखिए, तो 38 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, है ना, निक्सन। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? 40 का देख लीजिए, 40 का हो जाएगा, 1954 जो है 40 का। उसके बाद जो है 41 में देखेंगे तो 41 हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 41 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये जो 1839 में। उसके बाद इसमें जो है कुछ आपको ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दिया गया है, इसको भी देखेंगे जो है इसमें। उसके बाद जो है अगला जो हम देखेंगे तो इसमें जो है आपको
ये पीडीएफ में टोटल का टोटल आपको मिलता चला जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद चौथा चैप्टर जो है, इसमें चौथा चैप्टर में भी जो है भारत में राष्ट्रवाद के हीर स्वराज की किनके द्वारा लिखी गई, पूरा का पूरा इसी में आपको है ना मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चे, शुरू करते हैं। तो 5 नंबर का अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसमें 8 चैप्टर है और टोटल इसमें का लाइन बाय लाइन आप कंप्लीट कर लीजिए। बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो एक का हो जाएगा बच्चे डी 1854 में, कलकत्ता वाला नहीं। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो टिस्को की बात करेंगे तो 2 नंबर का हो जाएगा बच्चे जमशेदपुर, जिसको टाटा हम लोग कहते हैं। 1928 की ग्राइप वाटर कलर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो ये 3 का हो जाएगा आपको बी, है ना, विद्या देवी सरस्वती का। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे थे? तो 4 का हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा बी, महाराज रंजीत सिंह का। सन 1853 में 1853 सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? कपड़ा मिल जो है ये 5 नंबर 1853 की बात करें तो 5 नंबर का हो जाएगा आपको, ये 1853 में जो है ये बम्बई, ये तो ये 51-52 की बात करेंगे। यहाँ देखिए ये जो 1854 में है ना, लेकिन यहाँ पर 53 की बात करें तो ये हो जाएगा नोएडा की बात हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? 6 नंबर का औद्योगिक क्रांति तो है, ये हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो सूती कपड़ा वस्त्र जो था ना, ये इसी से होता। तो 7 का हो जाएगा सी, यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार ये 8 नंबर का हो जाएगा आपको जेम्स हारग्रीव्स, सी हो जाएगा। उसके बाद कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ये 9 नंबर में हो जाएगा आपको धर्म सुधार आंदोलन। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये 10 नंबर का हो जाएगा ए, बंगाल में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 11 नंबर का देख लीजिएगा, तो ये 1907 में, टिस्को 1907 में। अगला प्रश्न है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो 12 का हो जाएगा बच्चे, 12 का हो जाएगा कलकत्ता में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर का देखिए तो 13 का हो जाएगा आपको यहाँ पर, 13 का हो जाएगा डी, हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो ये 14 नंबर का हो जाएगा बच्चे, 14 नंबर का हो जाएगा आपको बी, इंग्लैंड में। उसके बाद बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 15 की बात करेंगे तो ये 15 का हो जाएगा आपको ए। 1854 में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ, 16 नंबर देखिए, भारत में कोयला बार बार पूछा गया है। तो ये 1814 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 17 का देख लीजिएगा, 17 का हो जाएगा ए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 का हो जाएगा ये बी, 1920 में। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था? 19 का देख लीजिएगा, तो 19 का हो जाएगा बच्चे, 19 का हो जाएगा बी, लौह उद्योग पर। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर, ये 20 नंबर का देख लिया, तो 20 का हो जाएगा आपको सी, 1926 में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये देखिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये 21 का देख लीजिए, तो 21 का हो जाएगा आपको सी, आर्नटाइन ने। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार कब किया था? 22 नंबर का देखिए, तो 22 का हो जाएगा आपको बी। अगला देखिएगा जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? तो भाप इंजन का होगा ही, ये भाप इंजन होगा। यहाँ 23 का देख लीजिएगा बच्चे, 23 का हो जाएगा आपको, तो 23 का हो जाएगा बी, है ना। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल 24 नंबर का देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ये सी हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था 25 नंबर का देख लिए, तो 25 का हो जाएगा बी, है ना, जेम्स वाट ने। भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब पास? ये 26 नंबर देख लीजिएगा, तो 26 का हो जाएगा आपको सी, 1881 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? बार बार पूछा था। 27 का देख लिए, तो 27 का आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, 1948 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को व्यवसायिक मताधिकार कब मिला था? 28 नंबर का देख लिया, तो 28 का हो जाएगा बच्चे सी, 1918 में, उल्टा 18-19 में, 1918। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले ही बता दिए थे, तो 29 नंबर का देख लीजिएगा, तो 29 का हो जाएगा डी, 1920 में।
भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये 30 का हो जाएगा आपको, देखिए 30 का हो जाएगा सी तृतीय। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 31 का हो जाएगा, देखिएगा तो 31 का हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा 1958 में। भारत सरकार के किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन दिया गया था? 32 नंबर का देख लिया तो 32 का हो जाएगा सी आपको 1948 में। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 33 नंबर का देख लिए तो 33 का हो जाएगा बी आपको 1926 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो सबको मालूम है 35 नंबर, 35 का तो आप लोग जानते ही हैं, 35 का हो जाएगा बी आपको 1 मई को। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को बेशक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 36 नंबर का, तो 36 का हो जाएगा बच्चे सी 1918 में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? 37 का देख ले तो 37 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। पावरलूम की आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था? 38 नंबर देखिए तो 38 का हो जाएगा ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी में गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की गई थी? उस समय जो है मजदूरों को लेकर के ये सारा हो रहा था। तो 39 का देख ले, 39 का हो जाएगा सी, है ना। बुनकरों को नियंत्रण करने के लिए, बुनकर चूंकि मशीन से नहीं हो पा रहा था, इसलिए भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग की नियुक्त किया। उसका प्रधान जो है किससे? ये जो है 40 का देख लीजिए, 40 का हो जाएगा ये इब्राहिम रहमतुल्लाह को। 1930-40 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम लगाई थी? द्वारकानाथ टैगोर 41 का देख लीजिएगा बच्चे, तो 41 का हो जाएगा आपको ये बंगाल में। उसके बाद सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने का निर्माण लगे होते 42 नंबर, 42 का हो जाएगा बच्चे, तो 42 का हो जाएगा आपको डी। उसके बाद 43 भिलाई राउत का जो इस्तेमाल कहाँ खुला था? तो यहाँ 43 का हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा बच्चे, देखिए 43 का हो जाएगा यहाँ पर जो है सी। भारत में राष्ट्रवाद का जो है, भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर देखिएगा तो पहला हो जाएगा हीर स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 1 का हो जाएगा डी मोहनदास, सॉरी ये जो है ये हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ये हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ये 2 नंबर का देखिए तो 2 का हो जाएगा 1924 में, ठीक है। अगला देखेंगे स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब पूछा जाएगा, तो ये 3 का हो जाएगा आपको सी मदन मोहन मालवीय। उसके बाद किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित की गई? 4 नंबर में देखें तो 4 का हो जाएगा बच्चे बी 26 जनवरी 1930 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 5 का देख लीजिएगा तो 5 का हो जाएगा बी, है ना, 1925 में केबी हेडगेवार। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 6 नंबर में वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है। अगला प्रश्न देखिए तीन कठिया प्रणाली कब लागू? तीन कठिया पर लागू हुआ था, है ना, किस पर लागू हुआ था बच्चे? तो ये जो है यहाँ पर 7 नंबर में देखेंगे तो 7 का हो जाएगा आपको, 7 का हो जाएगा डी किसानों पर, है ना। उसके बाद 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष कीजिए जो है किसे घोषित किया गया, है ना। तो 8 नंबर में देखेंगे तो 8 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं। अगला वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसानों ने दौड़ दी गई थी, किस आंदोलन में? तो 9 नंबर का हो जाएगा बच्चे, तो 9 नंबर का हो जाएगा ये बारडोली सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड उपरांत किसका गठन किया था? जालियांवाला बाग के बाद ये 10 नंबर का देखिए तो 10 का हंटर समिति गठन हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये बराबर 11 नंबर में पूछा जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था बच्चे? तो ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ये हो जाएगा ये 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 तो सबको मालूम है, 12 का ये हो जाएगा बच्चे। उसके बाद देखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 13 में कंफ्यूजन बराबर होता है तो 13 का ये हो जाएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 14 का देख लिए, 14 का हो जाएगा ये एम.एन. राय ने। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 15 का हो जाएगा आपको, 15 का देखिए तो 15 का आपको मालूम है, 15 का कमेंट करके बताइए 15 का क्या होता है। 15 का हो जाएगा आपको डी के.एन. सेन ने। उसके बाद ये 15 का हो जाएगा मोपला विद्रोह, ये देखिए ये नहीं होगा। अगला देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को 13 अप्रैल 1919, ये तो सबको मालूम है। 16 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 17 का देख लीजिएगा तो 17 का हो जाएगा ए 1930 दांडी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? 18 का देख लीजिएगा बच्चे, ये 18 का हो जाएगा
ये 18 का हो जाएगा बी 1920 तुर्की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना कब, देखिए 19 नंबर का देख लिये, 19 का हो जाएगा सी आपको लाला हरदयाल 1913 का। रंपा विद्रोह 1916 में, ये जो है 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो 21 का आप लोग को तो पूरा मालूम है, ये जो है रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगर कहा जाए WC बनर्जी तो WC बनर्जी होगा। अगला देखेंगे साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे बच्चे, तो 22 नंबर में साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो देखेंगे तो ये जो है रिचर्ड स्टुअर्ट साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, सॉरी 22 का हो जाएगा बी। 22 का देखिए तो 22 का हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद किस देश के शासक खलीफा कहा जाता है, तो तुर्की के, तो मालूम है 23 का जो है 23 का हो जाएगा, तुर्की का जो है सी हो जाएगा। हिंद स्वराज किनकी रचना है, 24 में देखें तो हिंद स्वराज जो है यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी की रचना है। चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ, इसके बाद जो अशोक आंदोलन बंद इसको स्थगित कर दिया गया, तो 25 का देख लीजिएगा, तो 25 का आपको यहाँ पर देखिए 25 का हो जाएगा ए 5 फरवरी 1922 को। साइमन आयोग भारत कब आया, तो 26 का देख लीजिए, 26 का हो जाएगा बच्चे, 26 का हो जाएगा फरवरी 1928 में। पूना समझौता कब हुआ, 27 नंबर का देख लीजिए, तो पूना समझौता आपका हो जाएगा डी। पूना समझौता 26 सितंबर 1932। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 2-3 है जिसको देख लेंगे। 28 नंबर ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो ये हो जाएगा 1920 में। उसके बाद यहाँ देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, 29 का देख लीजिए, तो 29 का हो जाएगा ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है, तो ये 30 का हो जाएगा बच्चे, 30 का हो जाएगा सी गांधी युग। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ, 31 नंबर का देख लीजिए, तो 31 का हो जाएगा आपको बी 1919 में। जालियांवाला बाग के विरोध में कौन कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग दिया था, किसने ऐसा जो है किया था, तो 32 का देख लीजिए, तो 32 में आपको देखेंगे तो 32 का हो जाएगा आपको, 32 का हो जाएगा सी हो जाएगा गांधी जी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 33 नंबर का देख लीजिएगा, 33 का ये हो जाएगा 1916 में। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चाहे, तुर्की की बात करेंगे, तुर्की ध्यान रखिएगा, तो 1920, ये 34 का देख लीजिएगा, तो 34 का हो जाएगा आपको ये 1920 तुर्की। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, 35 में देख लीजिएगा, तो 35 का हो जाएगा बच्चे, 35 का हो जाएगा आपको डी, ये दिसंबर 1920 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब पारित हुआ, 36 नंबर का ये हो जाएगा लाहौर के 29 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 37 का था, मालूम है ये जो है महात्मा गांधी ने। उसके बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून जो भंग किया था, इसके बारे में आप लोग को वहीं जो है आप देखिएगा दांडी यात्रा की बात करेंगे, ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो इसमें तो ये जो है 38 नंबर का जो बता रहे थे, 38 का देख लिए, तो 38 का हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 दांडी यात्रा के समय से। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 39 नंबर स्वराज दल की स्थापना बच्चे, तो ये हो जाएगा आपको 1923 में स्वराज दल की स्थापना। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, 40 नंबर में देख लिए, 40 नंबर का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, 41 नंबर में देख लीजिए, 41 का हो जाएगा बी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष, इसके संस्थापक कौन थे, तो 42 का हो जाएगा आपको, 42 का हो जाएगा यहाँ पर, 42 का हो जाएगा सी 1853 है ना। उसके बाद ये वो होगा, सॉरी ये हो जाएगा 42। 43 का देखेंगे, ये नहीं होगा, 43 का हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापना किस वर्ष हुई थी, 43 का देखिए, तो 43 का हो जाएगा सी आपको 1906 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो 44 का, वही जो पहले हम बताएं, 44 का सी हो जाएगा, 44 का ये बी राष्ट्रीय ये केबी हेडगेवार जो है। उसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो 45 का देख लिए, तो 45 का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ था, तो 46 का देखिए, 46 का हो जाएगा सी लखनऊ 1936 में। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो बारदोली सत्याग्रह में। 47 प्रश्न इसमें है, तो इसमें जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चे, जितना भी प्रश्न आप देखिएगा तो पूरा का पूरा इसी से पूछे जाएंगे, इसके अलावा दूसरा रहेगा नहीं। तो आप लोग इसको बस मतलब अंत तक एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद सोशल का कहीं से देखने का जरूरत नहीं, पूरा 50 का 50। संस्कृत भी आपको वो टोटल और हिंदी भी टोटल आपको लघुतरीय टोटल हम इसी में डाल देंगे, इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक दिन पहले जो मिलने वाला है ना, वो तो
पूरा आपको वही रहेगा। एक बार देख लेंगे उसके बाद से जो हर साल जो है थोड़ा सा मतलब 1-2 इधर, लेकिन 99.9% जो है आपको वो पूरा जो गैस रहेगा ना वो पूरा का पूरा इससे मिल जाता है। तो इसको अंत तक देखेंगे, आगे देखेंगे अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर को ध्यान से देखेंगे।